अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। कुछ लोग इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि अगर वो सिंपल से कपड़े भी पहन लेते हैं तो वो बड़े खूबसूरत लगते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भले वो कितने भी एक्सपेंसिव कपड़े पहन लें, उसके बावजूद भी वो अट्रैक्टिव नहीं लग रहे होते, ना ही तो उनमें कोई खूबसूरती नजर आ रही होती है। अच्छा, यहाँ बात हो रही है खूबसूरती की, और यहाँ ये बात भी हो रही है कि ऐसी कौन सी हमारी गलतियां होती हैं जो हमारे चेहरे की रौनक को खत्म कर देती हैं। हम दिखने में तो बड़े खूबसूरत होते हैं, लेकिन हमारी कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमारे चेहरे की रौनक उड़ जाती है, हमारे चेहरे पे जो ना झाइयां आ जाती हैं, या फिर ये कहा जा सकता है कि हमारे चेहरे पे खुशी नहीं होती। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, और हम कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में भी बात करेंगे जो हमने अक्सर अपने अंदर एब्जॉर्ब करी हुई होती है और हमें पता भी नहीं चल रहा होता कि ये सारी चीजें जो है ना हमारे चेहरे के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक होती हैं और कितनी ज्यादा ये हमारे चेहरे को नुकसान पहुंचाती हैं। हम अपनी उम्र से अक्सर बड़े लग रहे होते हैं, जबकि हमारी इतनी एज नहीं होती है। इसकी वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी भी है, समझनी भी है, अमल भी करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे से जुड़ा रहे। आप लोग अपने प्रॉब्लम्स बताएं, इंशाल्लाह मैं इस पे वीडियो बना के आप लोग को मोटिवेट करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हैबिट नंबर 1, जो एक औरत के चेहरे को, एक औरत की खूबसूरती को बिल्कुल खत्म कर देती है, वो है सबसे बड़ी टेंशन। अगर आपको कोई ऐसी टेंशन है, अगर आप कोई ऐसी टेंशन में मुब्तला हैं जो आपके दिमाग से नहीं जाती, आपके ना दिल से नहीं जाती, आप घंटों उसके बारे में सोचती रहती है और उसके असरात आपके फेस पे नजर आ रहे होते हैं। आपको खुद को भी नहीं पता चल रहा होता, लेकिन दूसरे लोगों को पता चल रहा होता है कि हाँ भाई, ये बंदी जो है ना अंदर अंदर घुट रही है और इसके असरात इसके फेस पे नजर आ रहे हैं। इसकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा डैमेज होती जा रही है, बहुत ज्यादा वीक हो रही है, कमजोर हो रही है। और टेंशन का पता है ये भी बड़ा मसला होता है कि जब एक इंसान, एक औरत टेंशन लेती है ना, तो उस पर बुढ़ापा बड़ी जल्दी आ जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर होना शुरू हो जाती है। और टेंशन की वजह से, इसकी वजह से चेहरे की हड्डियां दिखना शुरू हो जाती हैं और आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाती है। सारे मसले शुरू हो जाते हैं एक टेंशन की वजह से। टेंशन बहुत बड़ी बीमारी है और ये बीमारी हमें बुढ़ापे से बीमारियों तक लेके चली जाती है। अच्छा, मैं यहाँ ये नहीं बोल रही कि कोई औरत टेंशन ले ही ना, किसी के हाथ में नहीं होता टेंशन लेना, टेंशन तो हो जाती है ना। मुझे भी आजकल बड़ी टेंशन है, मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूंगी, आप लोगों से नहीं छुपाऊंगी, लेकिन फिर भी मैंने इस तरीके की टेंशन अपने दिमाग पे नहीं ली हुई कि मेरे फेस पे नजर आए या फिर मेरे अल्फाजों में नजर आए, या फिर कोई मुझे देख के ये बोल दे कि भाई ये बंदी बड़ी टेंशन में, इसको बड़ी परेशानी लगी हुई। कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे पता है और मेरे अल्लाह को पता है कि मैं किस टेंशन में मुब्तला हूँ। मुझे पता है अल्लाह पाक आसानियां करेगा, क्योंकि हमें हमें सब्र करना चाहिए ना हर एक चीज में। तो अगर आपको भी कोई टेंशन है तो सबसे पहले मैं यही बात बोलूंगी कि टेंशन, हमेशा टेंशन का सोल्यूशन निकालना चाहिए, और कभी भी दिमाग पर टेंशन सवार मत करें कि आपकी हेल्थ खराब हो जाए, आपका चेहरा खराब हो जाए, आपकी जवानी खत्म हो जाए। और फिर देखिए, हम लोगों की जिंदगियों के साथ जो है ना, हमारे बच्चों की, हमारे हस्बैंड की भी जिंदगी की जुड़ी हुई होती है। अगर हम कोई भी अकस्ता आगे टेंशन लेके बैठ जाएंगे ना, एक तो हमारी हेल्थ खराब होगी, हम ऊपर से हमारे चेहरे पे बड़े असरात नजर आ जाएंगे, और फिर घर के जो मामलात होते हैं ना वो भी बड़े बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करना है, अगर आप टेंशन ले भी रही है ना, तो सबसे पहले तो आपने कोशिश ये करें, आपने उस टेंशन का सोल्यूशन ढूंढना है, दिमाग पे सवार नहीं करना। टेंशन का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपने दिमाग पे सवार नहीं करना। अगर आपने दिमाग पे सवार कर लिया तो बात समझ लें कि उसके बाद जब आपके साथ होगा वो सब कुछ धर्म भरम हो जाएगा। ना तो रात को नींद आएगी, ना चैन आएगा, ना किसी खाने में दिल लगेगा। हम बोलेंगे कुछ अल्फाज मुंह से कुछ निकल जाएंगे, चेहरे के रौनक उड़ जाएगी और इस चेहरे से ना स्माइल खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब इंसान को बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात लगी हुई होती है ना, तो फिर चेहरे की ना हंसी खत्म हो जाती है। तो कोशिश करें कि इस तरह का टेंशन आप कभी भी अपने ऊपर सवार मत करें, हमेशा अल्लाह ताला को बीच में लेकर आए, अल्लाह ताला से दुआ करें, और वसीले अल्लाह ताला बनाता है, बेशक बनाता है। अल्लाह पाक सबके लिए आसानी पैदा करेगा। अब बात करते हैं हम नंबर 2 पे आता है, भले से आपको कोई टेंशन भी नहीं है, उसके बावजूद आप ना खुश रहना। जो अल्लाह पाक ने आपको नेमतें दी हुई हैं, आप उनसे ना खुश रहना। आप एक होता है ना कि हंसमुख बीवी और हंसमुख माँ ना बच्चों को भी बड़ी पसंद होती है और शोहर को भी बड़ी पसंद होती है। जब आप पूरे दिन स्माइल नहीं करेंगे, आप पूरे दिन खुश नहीं रहेंगे ना, तो याद रखें, ना तो आपसे बच्चे खुश होंगे, ना आपके शोहर आपसे खुश रहेंगे। एक खुश इखलाक माँ जो है ना सबको अच्छी लगती है, खुशहाल जो खुश इखलाक बीवी होती है वो भी सबको अच्छी लगती है।
तो जब आप पूरे दिन आपका मुंजा मुंजा फेस रहेगा, भले से आपको कोई टेंशन नहीं है, भले से आपको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि हम लोग गुस्से में या फिर काम का बड़ा लोड होता है, ये काम भी करना है, वो काम भी करना है, इस चक्कर में भी ना हम लोग फेस पे स्माइल नहीं कर रहे होते। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि अल्लाह पाक ने आपको इतनी अच्छी अच्छी नेमतें दी हुई हैं, आपको अल्लाह पाक ने घर दिया हुआ है, आपको हस्बैंड दिया हुआ है, आपको बच्चे दिए हुए। इस तरह की जिंदगी के लिए भी ना काफी लड़कियां भी कबारी बैठी, वो लोग तरस रही होती है कि इस तरह की जिंदगी भी अल्लाह उनको दे सके। कोई औलाद के लिए तरस रहा होता है, तो कोई शोहर के लिए तरस रहा होता है। ये सारी अल्लाह पाक की नेमतें हैं जो हम लोग अक्सर इसकी शुक्र अदा हम लोग अल्लाह ताला का नहीं करते हैं, बल्कि अल्लाह ताला से हम लोग गिला शिकवा करते रहते हैं। और फिर इस चीज की वजह से जो है ना हम लोग खुश नहीं रहते। और जब एक औरत खुश नहीं रहती है तो उसके फेस पे असरात नजर आ रहे होते हैं, उसके चेहरे की रौनक उड़ जाती है, झाइयां आ जाती हैं, बड़े मसले फेस हो जाते हैं। और एक औरत जब खुश रहती है ना, तो यकीन माने चेहरे पे खिला खिला फेस रहता है, उस चेहरे पे रौनक रहती है, चेहरा ग्लो करता है। तो खुशी भी इंसान के अंदर एक हार्मोन्स रिलीज करती है जो कि उसके चेहरे पे उसके असरात नजर आते हैं। तो हमेशा खुश रहने की कोशिश किया करें, मुस्कुराती रहा करें, ताकि बच्चे भी खुश रहें, आपकी सेहत भी अच्छी रहे और आपके हस्बैंड भी आपसे खुश रहे। अब बात करते हैं नंबर 3। नंबर 3 पे आता है कंपैरिजन करना, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि अपने आप को नापसंद करना। दूसरों के सामने अपनी खुद की बुराई करना, अपने आप को बोलना कि आपके फीचर्स अच्छे नहीं है, आप मोटी बहुत हैं, आपका कद अच्छा नहीं है, आपके अंदर कोई अच्छाई नहीं है। बहुत है ना कि कभी कभी हम लोग अपनी बुराइयां दूसरों से शुरू कर देते हैं, जबकि सामने वाले को हमारे अंदर वो बुराई नजर नहीं भी आ रही होती है, तो हम लोग उसको याद दिलवा देते हैं कि भाई हमारे अंदर ये सारे मसले हैं, हम लोग खुद पसंद नहीं कर रहे होते अपने आप को। तो होता अक्सर क्या है कि फिर वो जो दूसरे लोग होते हैं ना, वो आपको उसी तरीके से जज करते हैं, आपको उसी नजरिए से आपको देखते हैं, और फिर आपको वो लोग कहते हैं कि अगर ये बोल रही है तो वाकई में इसके अंदर ये कमी है या फिर इसके अंदर ये मसला है। तो कभी भी आप दूसरों के सामने अपनी बुराई मत करें। और देखिए लोगों को तो वैसे भी मौका चाहिए होता है कि दूसरों की बुराई करने का। जब तक आप अपनी खुद की दोस्त नहीं बनेंगी तो आपकी कोई भी दोस्त नहीं बनेगी, ना देवरानी, ना जेठानी, या फिर फैमिली मेंबर घर में कोई भी हो। आप अपने आप को पसंद नहीं करेंगे, अपने अंदर आप कोई नुक्स निकालेंगी या कोई खामी निकालेंगी, तो वो भी आपको फिर उसी तरीके से जज करना शुरू कर देगा। लेकिन जहां आप अपनी वैल्यू बनाकर रखेंगी, अपने आप को खूबसूरत बनाकर रखेंगी, आप अपना आपको पसंद करेंगी, तो फिर वो आपको उसी तरीके से जज करेंगे कि हाँ भाई ये खूबसूरत है, जब ये अपने आप को मान रही है तो ये होगी खूबसूरत। तो जब इंसान कहते हैं कि जो दिखता है फिर वो होता भी है। तो अपने आप को हमेशा खूबसूरत रखें और दूसरों के सामने भी अपने आप को खूबसूरत दिखाएं। लेकिन जहां आप अपने आप को खूबसूरत नहीं दिखाएंगी या फिर आप अपने आप में खामियां निकालना शुरू कर देंगे ना, तो याद रखें फिर आप उसी तरीके की होती चली जाएंगी, भले से आप अगर ऐसी नहीं भी होंगी ना। ठीक है ना। बात करते हैं हम नंबर 4। नंबर 4 पे आता है हर वक्त गुस्से में रहना, चिड़चिड़ी रहना, और बात बात पे गुस्सा करना, बच्चों पे गुस्सा करना, शोहर पे गुस्सा करना, किसी से ढंग से बात नहीं करना, चिड़चिड़ी रहना। अच्छा, मसला पता है क्या होता है कि हम लोग चिड़चिड़ी इसलिए नहीं रहते कि हमें जो है ना घर का लोड होता है। हम चिड़चिड़ी इसलिए रहते हैं कि हम लोग थक जाते हैं। हमारी थकावट कोई कोई हमारी थकावट जो ना कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई ये कहने वाला नहीं होता कि आप इतना थक गई हो या फिर आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो। हम लोग इसी दो अल्फाजों की वजह से कराते हैं। जब कोई नहीं कह रहा होता फिर हमें गुस्सा आता है, फिर वो गुस्सा कभी शोहर पे, कभी बच्चों पे, या फिर हमारे अपने खुद के ऊपर भी उतरता रहता है। तो ये सबसे बड़ी गलती है आपकी, ये सबसे बड़ी गलती है यकीन माने। जब आपको गुस्सा आए ना तो सबसे पहले आपने पता है क्या करना है, आपने लेट जाना है। अगर आप लेट हैं तो बैठ जाएं, और अगर बैठी हैं तो खड़ी हो जाएं। इससे क्या होता है, गुस्सा कंट्रोल भी होता है। और दूसरी बात ये है कि गुस्से के नुकसान सुने आप। गुस्से से इंसान के फेस पे झुर्रियां आती हैं, इंसान की चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है, उसका चेहरा मुरझाया हुआ हो जाता है, और सारे मसले उसके फेस के साथ होने शुरू हो जाते हैं। और इस तरह की फिर बद इखलाक औरत ना किसी को भी अच्छी नहीं लगती, शोहर को भी नहीं, बच्चों को भी नहीं। बच्चों को हमेशा खुश इखलाक माँ अच्छी लगती है। जब आप खुश रहेंगी, आप हंसेंगी, आप गुस्सा नहीं करेंगी, जो काम बच्चों को आप प्यार से भी समझा सकती हैं, उसके बावजूद भी आप उसे गुस्से में बात कर रही हैं, गुस्से में चीख रही हैं, तो फिर बड़े होके ना बच्चों के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि हमारी माँ इस तरह की है। तो अपनी सेहत का भी आपने बड़ा ख्याल रखना है, ठीक है ना। अपनी झुर्रियों का, अपनी झाइयों का, इन चीजों का भी आपने बड़ा ख्याल रखना है, लेकिन जो साथ में अपने बच्चों का भी ख्याल रखना है। ये सारी बातें मैं आपस में इसलिए मिक्स कर रही हूँ कि मैं आप लोग को ये बता सकूं कि आपकी इस गुस्से की वजह से ना सिर्फ आपके फेस के मसले नहीं है, आपके घर में भी बड़े मसले पैदा हो रहे थे। हमें पता नहीं होता, हमारी सारी हैबिट्स होती है, हमें नहीं पता होता। हम लोग सोचे हम लोग गुस्सा करें, किसी का क्या बिगड़ रहा है। बहुत सारे असरात जब आपके फेस पे आ रहे होते हैं ना, आपके घर के लोगों पे भी आ रहे होते हैं, और खासतौर पे बच्चों पे। बच्चे तो बड़े छोटे होते हैं ना, वो बोल नहीं सकते, लेकिन उनके अंदर अंदर ये चीजें उनको, बच्चे को फील कर रहे होते हैं कि हमारी माँ कितना गुस्सा कर रही है। तो इस चीज का आपने बड़ा ख्याल रखना है। अब बात करते हैं हम नंबर 5, नींद की कमी या फिर नींद पूरी ना लेना।
अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोगों को जो है ना रात को ही टाइम मिलता है मोबाइल यूज करने का, तो हम लोग सोचते हैं कि भाई अब हमारा टाइम है, अब हमें क्या करना है, अब हम कोई ड्रामा देख लेते हैं या फिर हम कोई रील्स वगैरह देख लेते हैं। होता है ना अक्सर रात के टाइम ही हमें टाइम मिलता है, वरना अदरवाइज हमें पूरे दिन टाइम मिल ही नहीं रहा होता। घर को देखना होता है, बच्चों को देखना होता है, ये काम वो काम, खाना बनाना है, सफाइयाँ करना है। हकीकत बात है, हर एक औरत का दिल होता है, सबका दिल होता है कि भाई वो मोबाइल भी यूज करे। लेकिन देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ कि लेकिन नींद जो है ना ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बेशक आप मोबाइल यूज करें, जब आप रात को फ्री हो जाए बेशक आप मोबाइल यूज करें, लेकिन जब आपने एक सोने का टाइम बना लिया है, आपने एक प्लान कर लिया कि अब इस टाइम मुझे सोना है, तो फिर आपने उस टाइम सोना ही है। आपने रात के 12 से 1 नहीं बजाना, बाकी आप उससे पहले अगर आप फ्री हो जाते तो आप बेशक मोबाइल यूज कर ले, 1 घंटे यूज कर लें, 2 घंटे यूज कर लें, सबका दिल होता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम लोग बड़ी टेंशनों में होते हैं, लेकिन जब जैसे कि हमको सीरियल वगैरह देखना शुरू करते हैं, रील्स वगैरह देखना शुरू करते हैं, तो वक्त ही तोड़ के हमारी वो टेंशन भी खत्म हो जाती है, हमारा ध्यान वहां से हट जाता है। तो ये भी बड़ी ठीक है चीज, मुझे लगता है काफी हद तक ठीक है। लेकिन अगर आप मोबाइल इतना यूज कर रही हैं कि आप जो है अपनी नींद को नजरअंदाज कर रही हैं, तो फिर ये गलत चीज में आ जाती है। रात के 3 बजे 2 बजे तक अगर मोबाइल मुसलसल यूज हो रहा है, तो फिर आपको सुबह जल्दी भी उठना है। आपको पता है कि आपको सुबह 7 बजे उठना है, आपको बच्चों को भी भेजना है, अपने हस्बैंड को भी देखना है, और उसके बावजूद भी अगर आप देर से सो रही हैं, और उससे क्या हो रहा है, आपके चेहरे पे जो है ना डार्क सर्कल आ रहे हैं, आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ रहे हैं, आपके चेहरे पे फाइन लाइंस आ रही है, झुर्रियां आ रही हैं, चेहरे की रौनक उड़ जाती है। होते हैं ना सुबह सुबह जब हमारी नींद पूरी नहीं हुई होती है, हमारा किसी काम में दिल नहीं लग रहा होता, हमारा कुछ करने को दिल नहीं कर रहा होता है, अजीब सी बेचैनी हो रही होती है, अजीब से दिल हो रहा होता है, और फेस से भी ना बिल्कुल ग्लो और जो है ना रौनक खत्म हुई हुई होती है। ये सब कुछ नींद की वजह से भी होता है। और जिस दिन आप प्रॉपर पूरी नींद ले लेंगे ना, तो आप यकीन माने आपके चेहरे पे अलग तरीके का ग्लो आएगा, आपका चेहरा बिल्कुल फ्रेश लगेगा और बड़ा खूबसूरत भी लगेगा। और ये झुर्रियां झाइयां वगैरह ये भी आपके फेस पे काफी हद तक कम लगेंगी जब आप जिस दिन आपने पूरी अच्छी तरीके से नींद ली होगी। तो कोशिश करें अपनी नींद का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें। अब बात करते हैं नंबर 6 पे आता है सुबह तक सोते रहना, दोपहर तक सोते रहना, 12 बजे 1 बजे सोकर उठना। यकीन माने इससे क्या होता है, आपकी ओवर नींद हो जाती है। देखिए एक तो होती है कम मतलब नींद कम लेना, जिसकी वजह से हमारे चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है, हमारा चेहरा बिगड़ जाता है। और एक होता है ज्यादा नींद लेना। ज्यादा नींद लेना भी चेहरे के लिए अच्छा नहीं होता। जब ज्यादा नींद लेने से भी आंखों के नीचे सूजन आ जाती है, सर भारी हो जाता है, आधे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिससे हमें थकावट महसूस होने लग जाती है, इस जिस्म के किसी किसी हिस्से में दर्द होने लग जाता है, चेहरे की रौनक उड़ जाती है। एक जब हम लोग पूरी तरीके से नींद नहीं लेते तब भी हमारे आंख में जो डार्क सर्कल आते हैं, और अगर हम लोग बहुत ज्यादा ओवर नींद ले लेते हैं उसके बावजूद भी हमारी आंखों के जो डार्क सर्कल भी आते हैं और हमारी आंखों के नीचे सूजन भी आ जाती है, स्वॉलिंग भी हो जाती है। ये चीजें भी हमारी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है और हमारे चेहरे के लिए भी ठीक नहीं है। इस तरह की जो नींद अगर आप ओवर नींद लेती है ना, तो यकीन माने इससे भी आपके फेस पे ना बुढ़ापा बहुत ज्यादा जल्दी आएगा। तो जितनी हमें जरूरत है ना नींद लेने की, हमने हमने उतनी ही नींद लेनी है। सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है, अदरवाइज हमें दोपहर तक सोते नहीं रहना। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 7। अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखना, फ्रूट्स वगैरह नहीं खाना। हम लोग अक्सर क्या करती हैं, मेरी प्यारी सी बहनें भी अक्सर करती होंगी, मौसम के फ्रूट्स नहीं खाती हैं, या तो उनको पसंद नहीं होते हैं या फिर अलकस आ जाती है कि अब कौन छीले कौन खाए। ये होता है ना कि पड़े रहते हैं फ्रूट्स, हम लोग सड़ गल के जाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं खाते। तो बच्चे खा लेते हैं या फिर हस्बैंड खा लेते हैं। हमें तौफीक नहीं हो रही होती कि हम लोग ये उठा के बनाना खा लें, एप्पल खा लें, काट कर खा लें, या मैंगो वगैरह खा लें। मैंगो तो फिर भी काफी हद तक हम लोग को बड़े पसंद होते तो खा भी लेते हैं, लेकिन जो और फ्रूट्स वगैरह होते हैं ना, पीच वगैरह, ये तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं खाते। और ये सारे फ्रूट्स एक औरत की सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी सोच है, आपको पता है जो स्ट्रॉबेरी होती है वो एक औरत के लिए कितनी जरूरी है। स्ट्रॉबेरी जो है ना चेहरे की खूबसूरती बढ़ाती है, औरत को जवान रखती है, औरत के जो अंदर के हार्मोन्स होते हैं उसको बैलेंस रखती है, उसी वजह से जो ना एक औरत जवान रहती है। जिस्म के जो एक औरत की जो जवानी होती है, जिसे कहा जाता है कि एक औरत बड़ी खूबसूरत नजर आती है, उसके जिस्म का शेप बिल्कुल ना बना रहता है। और राज की बात पता है क्या, ये जो स्ट्रॉबेरी होती है ना, ये ही इसका राज है। अगर आप ये ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉबेरी यूज करेंगी तो आप काफी हद तक जवान रहेंगी। कुछ जो है मैं आपको बड़ी सीक्रेट वाली बात बता रही हूँ, आप ये बोले कि मैं पूरी डिटेल में आपको बताना नहीं चाह रही हूँ, आप लोग कुछ समझ सकती हैं कि क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। तो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉबेरी खाया करें, औरत के लिए बड़ी अच्छी है। मेरा ख्याल है तो सारे फ्रूट्स ही खाने चाहिए, लेकिन कुछ चीजें हमें पता नहीं होता ना कि औरत के लिए कौन से फ्रूट ज्यादा फायदेमंद होते हैं, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। चेरी हमें खानी चाहिए, चेरी हमारी स्किन के लिए बड़ी अच्छी होती है। चेरी हमारे चेहरे की जो है ना जो
झाइयाँ हो जाती है उसके लिए बहुत अच्छी, ये चेहरे पे ग्लो लाती है, रंग फेयर होता है। ये सारे फ्रूट्स हमें खाने चाहिए जो कि हम लोग नहीं खाते हैं। तो कोशिश करें आज से आप लोग सारे मौसम के फ्रूट्स भी खाएंगी और इस तरह के फ्रूट्स भी खाएंगी जो एक औरत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसकी स्किन के लिए, उसकी हेल्थ के लिए। ठीक है ना। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने का मौका मिला है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर करना। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।